गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म होते हैं और किस तरीके से जातीय का निर्माण होता है, जातियाँ कैसे बनती हैं। तो इस न्यू उसमें हम इसमें देखेंगे कि कैसे रीजन और एम्पायर बनते हैं। देखिए इस चैप्टर में हम केवल इंट्रोडक्शन है ये इसमें, ठीक है। इसमें हम सारे जितने भी रूलर्स आए उन सबका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस टाइम पे किसने किया था, ओनली इंट्रोडक्शन, ओके। जैसे आप देखेंगे कि चोल जो एम्पायर था चोल का, वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे डिटेल में, और तुगलक्स के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, और मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम चैप्टर 4 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, प्रशस्ति मीन्स क्या होता है? प्रशस्ति होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था इंस्क्रिप्शन के बारे में क्लास में। तो इंस्क्रिप्शंस क्या था कि जो खुदाई करके हम हमेशा के लिए जिसको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसी तरीके का प्रशस्ति भी होता है। प्रशस्ति में क्या होता है कि जो राजा महाराजा थे वो अपनी जीत के बारे में उसमें मेंशन क्या करते थे, ठीक है, प्रशस्ति में लिखा करते थे। तो सेम दिल्ली सुल्तान का जो गियासुद्दीन बलबन था, जो दिल्ली सुल्तान का राजा था गियासुद्दीन बलबन, उसके एम्पायर में उसने भी संस्कृत प्रशस्ति में अपनी तारीफ लिखवाई थी, ठीक है। उसने अपने बारे में लिखवाया था कि कहाँ कहाँ तक उसका साम्राज्य था। बलबन का जो एम्पायर था वो पूरे साउथ इंडिया में फैला हुआ था, और उसी की तारीफ करते हुए उसने प्रशस्ति में लिखवाया था। कभी कभी जो ये संस्कृत प्रशस्ति थी, इसमें जो एम्पायर के रूलर थे ये ऐसे ही लिख दिया करते थे बहुत बड़ा चढ़ा करके, ताकि जो आने वाले रूलर्स हैं वो उनको ये सब पता चले कि उनका साम्राज्य जो था वो कितना फैला हुआ था, मीन्स वो कितने पावरफुल थे। ये सब बताने के लिए वो प्रशस्ति में कभी कभी बहुत बड़ा चढ़ा कर भी लिख दिया करते थे। देखो बच्चों, हम इसमें 8 से 18 सेंचुरी तक क्या क्या चेंजेज आए हम इस चैप्टर में उन सबको देख रहे हैं। तो इसके बीच में बहुत सारे रूलर्स और आए, जिसमें कि मुग़ल एम्पायर जो था, मुग़ल एम्पायर जब मैंने अभी आपको बताया था मुग़ल एम्पायर का किंग, ठीक है। तो जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो फिर इसके बाद छोटे छोटे रीजनल स्टेट बनने लगे, ठीक है। जैसे कि जब जो बड़ा रूलर था मुग़ल एम्पायर की, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, जब ये ख़त्म हुए एक टाइम के बाद तो छोटे छोटे रीजनल स्टेट बनने लगे। और जब जो छोटे छोटे रीजनल स्टेट बने तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे चेंजेज वहाँ पे हुए, क्योंकि ये तो बड़े रूलर्स पैन रीजन्स रूल ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ रीजन्स। ऑब्वियसली जब बहुत बड़े साम्राज्य में जब जो लोग रह रहे होते हैं तो जो वहाँ पे चेंजेस, जो वहाँ का रहन सहन होता है, वहाँ के तौर तरीके होते हैं, जब छोटे रीजनल स्टेट में लोग रह लेते हैं तो उसका बहुत डिफरेंस हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम एक बहुत बड़े साम्राज्य में अगर हम रह रहे हों, चलो अब मैं आपको एग्जांपल ऐसे देती हूँ। देखिए, जब हम लोग आराम से सब जगह यहाँ वहाँ जा रहे थे, सब घूम फिर रहे थे, तो लेकिन सडनली क्या होता है, कोरोना आता है, और कोरोना के बाद हम सब लोग एक जगह में कैद हो जाते हैं, है ना। तो वो चेंजेस हमारे लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हुआ, जो बड़ी बड़ी डायनेस्टी थी जब ये चली गई, जब इनका डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद रीजनल स्टेट बने। तो रीजन स्टेट में पैन रीजन होता है बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक है। तो लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। रीजन्स जो छोटे छोटे रीजन्स में जब लोग रह रहे थे तो उन्हें बहुत सारी चेंजेस वहाँ पे दिखाई दिए। और इससे क्या हुआ, फिर जब डायनेस्टी डिक्लाइन हुई तो जो अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ मिलकर के अपना एम्पायर को बहुत बड़ा बना लिया, छोटे छोटे स्मॉल रीजन्स को अपने में मिला लिया और अपना साम्राज्य बड़ा बना लिया। The 1000 years of history that we are exploring witness major development in religious tradition। तो हम देखते हैं कि 1000 साल में कई सारे डेवलपमेंट हुए, कई सारे मेजर डेवलपमेंट्स हुए, और जिससे क्या हुआ, रिलीजियस ट्रेडिशंस भी चेंज हुए, धार्मिक बदलाव भी हुए। जैसे अलग अलग धर्म के लोग ने रूल किया, और जिस तरीके का रूलिंग उनका जिस टाइम में जो रूलर थे उसके अकॉर्डिंग लोगों का धर्म भी था। लोग अलग अलग धर्म को मानते थे लेकिन कलेक्टिवली वो सेम फॉलो करते थे। लाइक जैसे जो हिंदू हैं, भले ही कोई हनुमान जी को पूजता हो, कोई राम जी को पूजता हो, कोई विष्णु जी को, कोई शिव जी को, लेकिन आफ्टर ऑल वो सब के सब ग्रुप में कलेक्टिवली हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया करते थे, ठीक है। सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के चेंज हुए, और जैसे लोगों में चेंजेस आए, जैसे लोग ग्रुप चेंज हुए, उसी तरीके से लोगों के बिलीफ में भी अंतर आया। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से धर्म को मानना शुरू किया, और इसी के साथ क्या हुआ,
वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, नए नए देवी देवताओं के लोगों ने पूजा करनी स्टार्ट की, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल, फिर देखिए चेंजेस अकर इन हिंदू, इमरजेंस ऑफ आइडियाज़ ऑफ भक्ति, चेंजेस हुए हिंदूज़ में, ठीक है। हिंदू में क्या चेंजेस हुए देखो, उन्होंने वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, नए नए देवी देवताओं की पूजा करनी स्टार्ट की। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, अलग अलग टेम्पल्स का निर्माण हुआ, बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण हुआ। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण थे उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। क्यों? बिकॉज दे ओनली न्यू द संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि केवल संस्कृत लैंग्वेज को ब्राह्मण लोग ही जानते थे। अब जो भी पूजा पाठ करनी होती थी तो उसमें ब्राह्मण की जरूरत पड़ती थी, तो ब्राह्मण जो थे वो डोमिनेट करने लगे, ठीक है। और इनका डोमिनेट करने का मेन रीज़न ये था कि जो पैटर्न्स थे वो इनकी हेल्प क्या करते थे। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स कुछ रिच पीपल होते हैं, जैसे किसी को कुछ काम करवाना हो, ठीक है, अपना कुछ पूजा पाठ का काम करवाना हो तो किसी पंडित को बुलाएगा और उसे अपना पर्सनल अपने पास उसको रख लेता था कि ताकि जो भी उसके काम हो सके वो पंडित उसका काम सारे काम करें, जो भी पाठ ही जो भी धर्म कर्म का काम है वो सब उसका काम वो पंडित करता था, और उसके बदले में जो पैटर्न था वो उसको पैसे दिया करता था। तो इस तरीके से इन लोगों का डोमिनेंस बहुत बढ़ता गया। इसके बाद हम देखते हैं इमरजेंस ऑफ आइडियाज़ ऑफ भक्ति। भक्ति का जो एक आइडिया था वो भी यहाँ से जन्म लेता है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, ठीक है। फिर इसके बाद इमरजेंस ऑफ इस्लामिक टीचिंग, और इसके साथ साथ एक तरफ जहाँ हिंदू पंडित और ये सब ब्राह्मण सबका चल रहा था तो साथ में इस्लामिक टीचिंग्स भी बढ़ी, ठीक है। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, और जो भी मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं आप भी इनको अपनी बुक में साइड से नोट करिएगा और इन पर फोकस करके इसको पढ़िएगा। थैंक यू।